नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 19 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन पिछले महीने मतलब सितंबर में आपने देखा होगा कि आपकी जो दौड़ धूप थी वो काफी ज्यादा हो रही थी। थोड़े बहुत आपको आपका जो विश्वास है इससे रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, लेकिन दौड़ धूप आपकी ज्यादा हो रही थी। तो इस महीने में ये जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। काफी ज्यादा सुकून भरा यह जो संपूर्ण महीना है वो आप देख सकते हो। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो मंगल है, जो कि आपके राशि का षष्ठेश है, जो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। देखिए यहाँ पर करीबन 6-7 तारीख तक, मतलब करीबन 4 तारीख से लेकर 6-7 तारीख तक का जो समय है, इसमें मंगल और केतु की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, खास करके अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण है कुछ ज्यादा एग्रीवेट हो रहे हैं, कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती है। आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। इस बात पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उस प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, जो कि आपके शत्रु भी है, जिसे जिसे हम गुप्त शत्रु भी कहते हैं, उनसे थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। आपकी राशि का जो अष्टम से शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री भ्रमण कर रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले महीने की अगर तुलना की जाए, तो थोड़ा-सा इस महीने के जो फर्स्ट वीक है, करीबन फर्स्ट वीक के करीबन 5-6 तारीख तक का जो समय है, उसमें थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। बाकी बचा जो पूरा महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र का भ्रमण है, दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का पंचमेश भी वही है, जो कि आपके द्वितीय भाव में है। दिनांक 2 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में है, वक्र भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो मंगल है वह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2, 5, 8, 11 इस स्थान के जो अधिपति है, इससे रिलेटेड अगर आपके आर्थिक जो स्तर है उसका अगर विचार किया जाए, तो आर्थिक स्तर के बारे में कोई किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। सिर्फ इस महीने का जो फर्स्ट वीक है, उसमें कई मतलब मंगल और केतु की युति है। तो ये जो बात है, इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक है, पहला जो वीक है, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर करते हो, तो उसमें थोड़े-से आपके अंदाज़ जो है, वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। बाकी जो बातें हैं मतलब फाइनेंशियल स्टेटस से, वो कहीं बहुत बड़ी एक्सट्रीम पर आपको नहीं लेके जाएगी। सिर्फ़ आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है, वो आपका ठीक-ठाक ही नज़र आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये स्वयं की राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद ये जो बुध है, ये बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो सुख है वो भी करीबन अच्छा होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन की वाली बातें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। पिछले महीने के फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले महीने में थोड़ा स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा बना हुआ था। इस महीने में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर
आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस लिहाज से जब देखा जाए तो यहाँ पर आप बहुत सारे ग्रह देख सकते हो। जैसे कि 19 तारीख के बाद बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, रवि जो है वो 18 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल है, वो 4 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर रवि और केतु की भी युति होने जा रही है, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं। उसी प्रकार मंगल और केतु की भी युति होने जा रही है। तो इस महीने में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर एक जो बात है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा अमल करना होगा कि आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर परेशान आप हो सकते हो। उसी प्रकार जिनके भी संतान है, मतलब बाकी जो भी है व्यक्ति जो भी मिथुन राशि के हैं, तो आपकी जो संतान है उनके जो भी बिहेवियर है, उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आपको देखने मिल सकता है। मतलब उनका जो भी बिहेवियर है उसमें आपको थोड़ा-सा ऐसा कोई नेगेटिव बदलाव देखा जा सकता है जिससे वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हो। हालाँकि आपकी जो राशि है, छोटी-मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बन लेती है या फिर काफ़ी ज़्यादा विचारों में जाती है। तो इसी प्रकार का कुछ अनुभव इस महीने में आ सकता है जो कि आपके संतान से रिलेटेड हो। लेकिन इसके बारे में भी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो इस महीने तक ही सीमित रहेगी। अगले महीने से ये जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल भी हो जाएगी। तो बहुत बड़ी स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो थिएटर थिएटर से रिलेट वगैरह कर रहे कलाकार हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। छोटे-मोटे स्ट्रेस, टेंशन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। ख़ास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी थोड़े से ज़्यादा एफर्ट देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो विवाह सुख के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना कम है। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही थी, जो गर्भवती महिला है या फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, संतान सुख के मामले में, लेकिन यहाँ पर एक बात पॉजिटिव है कि आपके लाभ भाव में से जो गुरु है, इसकी सप्तम जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर आ रही है। तो जो भी बातें होगी, जो भी स्ट्रेस आप पर डेवलप होगा, वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि छोटी-छोटी बातें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वक्री है, लेकिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। छोटी-मोटी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इसके कुछ बहुत बड़े गंभीर परिणाम आपके कार्य क्षेत्र पर देखे नहीं जाएँगे। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। उससे उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको, जो मैंने कहा कि जैसे कि ग्रहण का जो प्रभाव है, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो लेके आएँगे। लेकिन आपको, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर भी छोटी-मोटी जो बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक होगा। खास करके इस महीने की जो अमावस्या या फिर पूर्णिमा है, 14 तारीख और 28 तारीख, ये जो 2 दिन है, उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कंट्रोल में रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योग के जो परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के देखे जा सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है, जो कि स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, प्रतियोग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटी व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। हालाँकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन च ज जो ज दैनिक जीवनचर्या है, इस पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बुध है वो आपकी राशि का स्वामी भी है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो जो शुक्र है, तो जो कि तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इन दिनों में ऐसी कोई बात, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आपको आ सकता है, जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल आप फ़ील कर सकते हो। किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी को कोई कमिटमेंट वाली बातें नहीं करना। आपके जो भाई-बहन होंगे, उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं,
वो थोड़े बहुत तने हुए हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। ये जो त्रिकोण योग है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा क्योंकि पंचम और भाग्य भाव में 2 जो ग्रह है जो कि महत्वपूर्ण है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो, तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। जो व्यक्ति जो ख़ास करके जो किसी प्रकार की शिक्षा वगैरह ले रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह है, तो उनके लिए भी ये जो कालावधि है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस कालावधि में आपको भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। किसी भी प्रकार का नया कोई काम किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेट करने वाला अगर शुरुआत करना चाहते हो, तो इन दिनों में अगर आप शुरुआत करते हो, तो उसके जो परिणाम हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो मंगल और शनि का जो त्रिकोणीय होगा 13 तारीख को आपके पंचम और भाग्य भाव में होगा, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही की राशि का स्वामी, आपके चतुर्दश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ जो शनि भाग्य भाव में है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। दोनों जो ग्रह है, वो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ये जो योग होगा। इस जो भी आपके काम अड़े हुए हैं, जो कि पूरे नहीं हो रहे, जो कि पेंडिंग है, इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि शेयर मार्केट के बारे में मैंने कहा कि शुरुआत में जैसे कि मंगल केतु की जो युति है, उसी प्रकार रवि केतु की जो युति होगी, उसमें छोटे-मोटे आपको स्ट्रेस दिखाई दे सकते हैं। वो कौन से दिन है, किस प्रकार से आपको उसके बारे में ध्यान देना होगा, इस विषय पर डिटेल में अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन हालाँकि ये जो संपूर्ण महीना उसमें देखा जाए, तो ये जो 2 दिन है, 13 तारीख और 22 तारीख, ये जो दिन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को शनि और रवि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इन दिनों में आपको घूमना-फिरना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपके सामने आ सकते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र से हालाँकि रिलेट कर सकते हैं, खास करके अगर आपका जो भी करियर है, उससे रिलेट करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी बातें पेंडिंग है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि नहीं हो रही है, इस दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ सामने आ सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ भी तकरार हो सकती है। आपके भाई-बहन हैं, उनके साथ भी जो बातें हैं, थोड़े-से एक्सट्रीम पर जा सकती है। बस आपको थोड़ा-सा संयम से काम लेना होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है, ये युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब यहाँ पर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। देखिए, मंगल और बुध दोनों जो ग्रहों की युति जब भी आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पर आती है होती है, वो अशुभ फलदायी मानी जाती है क्योंकि बुध जो है आपके राशि का स्वामी है, मंगल जो आपका षष्ठेश है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मतलब जो मंगल बुध की युति 29 तारीख को आपके पंचम भाव में होने जा रही है, आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ जो बातें हैं थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर जा सकती है, थोड़ा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी यह योग होगा। खास करके जो भी आप काम करोगे 31 तारीख के आस-पास, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित है। भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी इन दिनों में जो बातें हैं, वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी और वो संपूर्ण महीने में जो आप में और आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनमें किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर अगर बातें जो है बहुत ज़्यादा तनी हुई है, तो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो फिर से अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन देखे नहीं जाएँगे। तो शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है, आपके तृतीय और लाभ भाव में होने वाला, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है, वो 14 तारीख को है और जो पूर्णिमा है, वो 28 तारीख को है। तो इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस वाली बातें भी
नहीं करना। खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है क्योंकि गुरु चंद्र का जो आकर्षण होता है चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इन दिनों में और ख़ास करके इस महीने में मतलब अक्टूबर अक्टूबर के महीने में ग्रहण भी है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा और ये जो 2 तारीख है, 14 और 28 किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।